स्वामी जी, हम्म। जो अष्टवक्र जनक आपकी बात तो बहुत ऊंची ऊंची होती है, अष्टावक्र। अब नहीं मेरे आप गुरु। महागीता से नीचे बात ही नहीं करती हो। हाँ, मेरा गुरु ऊंचा है तो मैं ऊंची नहीं होंगी क्या? स्वामी जी, जो जनक का ऐसा कौन सा ये था, इतना तैयारी था कि उतना मन के तल पे उनका मरना मिटना और खोना हो गया था, जो कि मतलब अष्टावक्र का आते ही सडन एनलाइटमेंट घटा, मतलब उनका बोलते ही इनका काम हो गया। तो ये क्या है? ये पहले से ना भी आते, आप बोले थे कि एक बार कि अगर अष्टावक्र ना भी आते तो जनक का घटना घटना ही था। घटना तो ही था। ये हाँ? तो इतना तैयारी, उसका इतना तैयारी, एक 80 साल का राजा एक 8 साल का लड़का के सामने झुकना, वो समर्पण, टोटलिटी, वो कैसा क्या है, थोड़ा बोलिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। जनक और अष्टावक्र। फल पक जाता है ना, तो वो अपने से पेड़ से छूट जाता है, गिर जाता है, छोड़ देता है। पेड़ भी उसे छोड़ देता है और फल भी अपने आप को छोड़ देता है। निमित्त कोई भी बन सकता है, अष्टावक्र बने या कोई और बनता। वो कहते हैं ना, रिंजाई को पेड़ से पत्ता गिरा और बोध घट गया, बात बन गई। वो पत्ता उसके लिए गुरु हो गया, उस क्षण के लिए गुरु हो गया। तो अष्टावक्र का इस में कोई भी मूल्य नहीं। अष्टावक्र तो बस निमित्त भरा है। हर गुरु निमित्त मात्र है, उससे अधिक उसका कोई रोल नहीं है। हाँ, उसके सानिध्य में वो बात आसानी से दिखाई पड़ती है। तो अष्टावक्र निमित्त बन गए। वो नहीं होते तो कोई और होता, ए होता, बी होता, सी होता, कोई भी हो सकता। इसलिए वो उस बात को छोड़ दो। अब आप पूछ रहे हो कि ऐसा क्या किया जनक ने। पहली बात तो जो कुछ भी परिपक्वता थी वो जन के साथ लेकर आए, फिर जिए, राजा की तरह जिए जनक। अब क्या उम्र थी मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो 80 साल, ठीक है, 80 साल हो सकती है। तो पहली बात, अब आप सोचो, एक 10 साल के 8 अंगों से विकलांग बच्चे के सामने समर्पित होना, झुकना, वो भी 80 साल के, अनुभवी, तजुर्बेदार, जीवन के धूप छाव उसने देखे हुए हैं, वो भी राजा का झुकना और समर्पित होना, सबसे बड़ी घटना तो ये घटना है। वो झुक क्यों पाए? क्योंकि वो परिपक्वता लेकर आए थे। यात्रा तो समझो पूरी हो चुकी थी, किनारे पर तो आ ही गए थे, लेकिन समझ लो छलांग घट ना पाई। कोई निमित्त का आयोजन ना हो, वो परिपक्वता आई, अस्तित्व ने अष्टावक्र को उनसे मिलवा दिया। वो कोई भी हो सकता, मैंने पहले भी कहा, उसमें ज्यादा मत उलझना। ये तो हमारा मन करता है कि उस पर ज्यादा जोर दे, उसमें बहुत सारे लोग चूकते हैं। कोई भी हो सकता है। अष्टावक्र का आना और वह समर्पण घट जाना सहज हो गए और बात आसानी से बन गई। अनुभव थे पहले के,
वही काम आए हैं। सीढ़ियां तो वो भी चढ़ के ही आए हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, लेकिन वो आखिरी सीढ़ी पर थे। जैसे रिंजाई को उस गिरते पत्ते से बात बन गई, बिल्कुल ऐसे ही अष्टावक्र निमित्त बन गए और जनक के लिए आसान हो गया झुक जाना, समर्पित होना, और बात बन गई। समझ में आ रहा है ना? मां, ये परिपक्वता केवल इस जन्म की नहीं होती है, जन्मों जन्म की होती है। और आप गौर करना, मजे की और एक बात आपको बताता हूं इस संदर्भ में, समझ में आ जाएगी शायद। हमने वर्ण की व्यवस्था की है समाज के अंदर, शूद्र, फिर बनिए, फिर क्षत्रिय और ब्राह्मण। ये ऐसे ही व्यवस्था ना थी। शूद्र मतलब क्या? जो शरीर को ही जीता है, शरीर को ही सब कुछ मानता है, जो शरीर के ऊपर कभी उठा नहीं, वो है शूद्र। व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं। शूद्र का मतलब ही इतना है, जो शरीर के अतिरिक्त और कुछ है उसकी उसे खबर नहीं। आपने एक मजे की बात देखी कि ज्यादातर बुद्धत्व क्षत्रिय और राजाओं के पुत्रों को घटा है। वो चाहे जैनों के 24 तीर्थंकर हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जनक हो, ये कोई भी उदाहरण ले लेना, बहुत सारे उदाहरण हैं। क्या वजह क्या है? क्षत्रियों के पास ऐसी कौन सी कला है, क्या बात है उसके पास? क्षत्रिय का मतलब समझो। क्षत्रिय का अर्थ ही इतना होता है, जो मिटने तक तैयार है, जो अपना गला काटने तक तैयार है, मरने तक तैयार है। क्षत्रिय का जीवन ही यही है ना। कृष्ण ने अर्जुन को यही तो समझाया कि तू अपना धर्म जान, कम से कम तू क्षत्रिय है, इस बात को तो पहचान कि मिटना, समर्पित होना, अपने गले तक को काटना, क्षत्रिय का यह धर्म है, लोगों की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। मतलब वो हर हाल में पूरा दांव लगाने को तैयार है, अपनी मृत्यु तक का। अब जो पूरा दांव जो लगाता है ना, वो उपलब्ध हो जाता है। ये खूबी है, पूरा दांव लगाने। अभी इसी क्षण तुम पूरा दांव लगाओ, तुम शूद्र से क्षत्रिय में छलांग लगा जाओ और ब्रह्म उपलब्ध हो जाएगा। उसी का नाम ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को उपलब्ध हुआ। इस अर्थों में हमने वर्णों की व्यवस्था की। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो क्षत्रियता थी, ये जो मिटने की तैयारी थी, ये तो समर्पण की जो तैयारी थी, वो बात आसानी से बना देता है और सहज ही झुकना हो जाता है, घटित हो जाता है और बात चुटकी में बन जाती है। दाव पूरा लग जाता है, पानी 100 डिग्री तक उबल जाता है और पानी 100 डिग्री तक उबल गया, बात बन गई। असली बात उबलना है 100 डिग्री तक, क्षत्रिय होना है, दाव पूरा लगाना है, कंजूसी नहीं करनी है बनिए की तरह, दाव पूरा लगाना है, वो है असली बात। तो वो जो दाव लगाना जनक का पूरा हो गया, इसलिए बात बन गई। ये जो मैंने उदाहरण दिया ना कि ज्यादातर क्षत्रियों के साथ ये बात क्यों बन रही है, उसकी वजह ये है कि वो क्षत्रियों का स्वभाव है
समझ में आ रहा है माँ? जी जी जी। तो वो तैयारी उनकी पूरी हो गई थी। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम। स्वामी जी, हाँ। स्वामी हरप्रीत हरियाणा से हैं। ओशो जी का एक कहा, जिस दिन तुम ये जान लोगे कि यहाँ स्वयं को जानने के लिए अलावा कुछ भी जानना बेकार है, उस दिन से